तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी एजुकेशन सॉल्यूशन। तो आज हम एक और टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, जो कि एसआरएम में आता है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि पेपर में आने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बीकॉम के स्टूडेंट्स हों या फिर एमकॉम के स्टूडेंट्स हो, ये सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताऊँगा, एकदम ईजी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल्स के साथ। तो स्किप मत करना, एंड तक देखो, आपके 14 मार्क्स तो एकदम कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि होता क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है आखिर। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक और फॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक और फॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें कि एम्प्लॉय के काम को इवेलुएट किया जाता है। क्या किया जाता है? इवेलुएट किया जाता है। यार ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय अपना काम कितनी अच्छी तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, और उसमें वो काम करता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे हम क्या क्या देख सकते हैं उससे रिलेटेड। तो हम ये देख सकते हैं कि उसने एंट्रीज सही की हैं कि नहीं, क्या जीएसटी रिटर्न्स टाइम पर फाइल किए हैं कि नहीं, क्या एरर्स कम थे या ज़्यादा थे। ठीक है, सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं या नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम, बहुत सारे मतलब स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि उस एम्प्लॉय ने अच्छा किया है या नहीं किया है। अगर अच्छा किया है, ठीक है, परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, गुड परफॉर्मेंस है, तो क्या क्या हो सकता है। पहली चीज़, हम उसको एप्रिसिएशन देंगे। सेकंड चीज़, सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड इज, प्रमोशन के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, और इन केस अगर जो उसका परफॉर्मेंस है वो वीक है तो क्या होगा, तो हमको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना पड़ेगा उसका। ठीक है, इसका मतलब कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिर्फ ये नहीं है कि उसकी गलतियां निकाल लेना। ठीक है, तो उसको अगर अच्छा कर रहा है वो काम तो अप्रिशिएट करना। ठीक है, ताकि उसका मोटिवेशन बढ़े। या अगर थोड़ा सा वीक भी है तो उसको मोटिवेशन तो उसका बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाना है, तो ट्रेनिंग देकर बढ़ाना है। ठीक है, तो उसको ट्रेनिंग देनी है, उसका इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना है। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आती हैं। ठीक है, और अगर मैं मेन पर्पस के बारे में बोलूँ कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो सबसे पहला आएगा मेन पर्पस। सबसे पहला हम मैं लिखूंगा तो लिखूंगा फीडबैक। ठीक है, मतलब फीडबैक देना है एम्प्लॉय को। दूसरा, स्ट्रेंथ और वीकनेस बताना सामने वाले को, मतलब एम्प्लॉय को। ठीक है, थर्ड, फ्यूचर के लिए इंप्रूवमेंट का रोड मैप देना। ठीक है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको इम्प्रूवमेंट रोड मैप प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, करियर डिसीजंस। इसकी मदद से हम लोग करियर डिसीजंस भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। तो अब सीखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल के, मतलब क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न है फीडबैक एंड डेवलपमेंट। क्या मतलब? फीडबैक एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है, तो फीडबैक। ठीक है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है, तो वो है फीडबैक। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू एम्प्लॉय को क्लियरली बताया जाता है कि आप यहाँ अच्छा कर रहे हो या फिर आपको यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय कम्युनिकेशन में वीक है, सपोज कि कम्युनिकेशन में वीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो एचआर को बताता है। एचआर उसको क्या बताता है, पहले तो कि भाई आपका कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा मतलब वीक है। ठीक है, तो आप इसको इम्प्रूव करो। ठीक है, तो उसको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे एम्प्लॉय का क्या होगा, अपने आप को इम्प्रूव करता दिखेगा।
ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जॉब से सेटिस्फैक्शन फील करता है वो। ठीक है, तो इसलिए फीडबैक और एम्प्लॉय का डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। ठीक है, सेकंड इज गोल सेटिंग। सेकंड क्या है? गोल सेटिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि नेक्स्ट ईयर गोल डिसाइड कर लेना। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे ही हम नेक्स्ट ईयर गोल्स डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्स एम्प्लॉय के लिए अगर वो इस साल पे अगर वो इस साल 20% का सेल इंक्रीज किया था उसने, तो मैं बोलूँगा कि अब अगले साल भाई 25% करके दिखाओ। ठीक है, तो मतलब कि हम गोल सेट करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। लाइक एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए हायरिंग टाइम रिड्यूस करना, मतलब जल्दी से जल्दी हमको हायर कर लेना है किसी न किसी को। ठीक है, तो इससे जो है एम्प्लॉय को क्लियर डायरेक्शन मिलती है और कन्फ्यूजन से वो बचता है। क्लियर डायरेक्शन मतलब कि 20% इस साल किया था, मैंने उसको बोल दिया कि भाई अगले साल तक 25% होने चाहिए, तो उस पर वो काम करेगा कि अब अगले साल तक बोला गया है मुझे कि 25% अचीव करना है मुझे टारगेट। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड है परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजंस। फिर हम क्या लेते हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजंस। कैसे लेते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से। तो कैसे? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज़ हम प्रमोशन में, सैलरी हाइक में, ठीक है, और बोनस, इंसेंटिव्स, ये सब चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इससे क्या होगा? तो डिसीजन फेयर होते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेज किया मतलब कि हमने पूरा इवेलुएट किया किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, फिर उसके हिसाब से अगर हम परफॉर्म उसको प्रमोशन दे रहे हैं, उसको सैलरी हाइक दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फेयर डिसीजन होगा। ठीक है, फेयरनेस आएगी। नेक्स्ट, फेवरेटिज्म कम होगा। तो ये सब चीज़ें आप पेपर में लिख सकते हो। नेक्स्ट, मेरिट को इम्पोर्टेंस मिलती है इससे। मेरिट को इम्पोर्टेंस मतलब जो सबसे ऊपर है, मतलब जिसका परफॉर्मेंस सबसे हाई है, तो उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी मेनली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, मतलब कि बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मैनेजर। तो अप्रेजल के मतलब एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम एम्प्लॉय ओपनली बोल सकता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या सपोर्ट चाहिए, और मैनेजर भी उसी टाइम पे मैनेजर भी ओपनली बता सकता है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कैसे होंगी, समझ सकते हैं। तो एम्प्लॉय क्या बताता है? एम्प्लॉय क्या बोल सकता है? तो पहली चीज़ अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है फ्रीली। ठीक है, सेकंड सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए वो बता सकता है। और जो मैनेजर है, मैनेजर उसी टाइम पे अपने एक्सपेक्टेशंस बता सकता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कैसे होगी वो भी बता सकता है। तो इससे क्या होगा कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस। नेक्स्ट इज लीगल कंप्लायंस। तो ये क्या है? तो कुछ कंपनीज और इंडस्ट्रीज में परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो ये कंपनी को लीगली सेफ रखता है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है। मतलब इन केस अगर किसी एम्प्लॉय ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था, लेकिन भले ही उसने काम अच्छा नहीं किया होगा, ठीक है, तो अगर उसने और उसको हमने निकाल दिया कंपनी से, सपोज वो काम अच्छा नहीं कर रहा था, हमने उसको कंपनी से निकाल दिया, और अगर वो कोर्ट में चला जाता है, उसने कंप्लेन कर दी, एफआईआर कर दिया, तो कंपनी के पास वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड कहाँ से लाएगा कंपनी? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इसमें हेल्प करता है कि अगर हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका कर रखा होगा, सब कुछ चीज़ें उसकी इवेलुएट कर रखी होगी, तो ऑन पेपर हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, और वहाँ पर हम कंपनी जो है मतलब लीगली सेफ रह सकती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लिख सकते हो, उसमें एक पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल का मतलब क्या हुआ? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय का काम, ठीक है, एम्प्लॉय का काम और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मैच करे। मींस फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का गोल है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो एम्प्लॉय का अप्रेजल कस्टमर फीडबैक से लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का गोल जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, तो अप्रेजल
किससे लिंक होना चाहिए, तो कस्टमर की फीडबैक से होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ये कि हमको अगर कंपनी का मेन गोल क्या है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, तो जो अप्रेजल होगा, मैं अगर अपने ही एम्प्लॉय को, अगर मैं अप्रेजल में देखूंगा कि किसने काम सही किया है नहीं किया है, तो मैं किस चीज़ से कंपेयर करूंगा, किस चीज़ से पूछूंगा, किससे पूछूंगा, तो सीधी सी बात है मैं कस्टमर से फीडबैक लूंगा, सीधा सीधा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइनमेंट करना है किसके, तो एम्प्लॉय के काम को। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो अगर अच्छा काम करने वाला एम्प्लॉय है तो उसको सर्टिफिकेट दो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक सर्टिफिकेट दो। ठीक है, सर्टिफिकेट हो सकता है, सेकंड बोनस हो सकता है, थर्ड प्रमोशंस हो सकते हैं, फोर्थ एप्रिसिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो, मतलब रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड की बात करूं तो। ठीक है, और इससे क्या होगा, तो इससे होगा कि उसका जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, और एम्प्लॉय जो है और अच्छा, मतलब और अच्छा परफॉर्म करेगा। मोटिवेशन बढ़ेगा तो वो सोचेगा कि और अच्छा मैं परफॉर्म करके दिखाऊं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। अगर हम ये चेक करेंगे नहीं कि एक एम्प्लॉय किस चीज़ में अच्छा है और किस चीज़ में ख़राब है, तो हमें ट्रेनिंग की नीड कहाँ पर है, कैसे पता चलेगी। ठीक है, तो अप्रेजल से ही ये पता चलता है कि कौन से एम्प्लॉय को किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर नॉलेज वीक है तो उसको हम सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ वीक हैं तो उसको हम लीडरशिप की ट्रेनिंग देंगे। समझ रहे हैं, तो ट्रेनिंग की नीड भी आइडेंटिफाई करता है क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो। हमने 8 पॉइंट सीखे, इनमें से कुछ भी 5-6 पॉइंट याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स का ये मतलब है कि हम क्यों करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, तो इवेलुएट करना एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, मींस एम्प्लॉय के काम को ऑब्जेक्टिवली मेजर करना, यानी गेस के बेस पर नहीं, मतलब प्रॉपर क्राइटेरिया के बेस पे उसको इवेलुएट करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रोवाइड फीडबैक। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फीडबैक, मीन्स फीडबैक का मतलब है कि जरूरी नहीं कि फीडबैक का मतलब डांटना ही हो। ठीक है, तो फीडबैक का मतलब ये भी हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट का चांस देना, सपोर्ट देना, बताना कि तुम कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मतलब हाईलाइट करना एरियाज को जहाँ पे तुम अच्छा परफॉर्मेंट कर रहे हो, या फिर उन चीज़ों को बताना जहाँ तुमको इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो ये सारी चीज़ें फीडबैक में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेट परफॉर्मेंस गोल्स। गोल्स का मतलब कि रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए, और अनरियलिस्टिक गोल्स एम्प्लॉय को डिमोटिवेट कर देते हैं, इसीलिए हमारे गोल्स जो हैं वो हमेशा ही अचीवेबल होने चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर ट्रेंड चल रहा है कि 20% से हमारा सेल्स बढ़ रहा है हर साल, तो इस बार मैं बोल दूं एम्प्लॉय को मेरे को 100% की इंक्रीज चाहिए सेल्स में, तो इट्स नॉन अचीवेबल। तो ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, और इससे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। वापस वही पॉइंट्स घूमकर आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो आइडेंटिफाई करना कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड्स है या फिर नहीं है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय को किस एरिया में हेल्प चाहिए, ये सारी चीज़ें हम, ऑब्जेक्टिव है किससे पता चलती है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे पता चलती है। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम करेंगे तभी तो हमें ये पता चलेगा कि किसकी सैलरी में हाइक देनी है। ठीक है, या फिर किसकी सैलरी में हाइक नहीं देनी है। तो इसलिए भी अप्रेजल क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज सपोर्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मीन्स ये कि एक्सपेक्टेशन सेट करता है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करता है, एक एक्सपेक्टेशन सेट करता है, फिर परफॉर्मेंस मेजर करता है, और फिर इंप्रूवमेंट का प्रोसेस बनाता है। तो ये क्या है पूरा, सपोर्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल फॉर करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ में उसके क्या पोटेंशियल दिख रहा है, अब वो आइडेंटिफाई करना। मीन्स हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को लीडरशिप रोल के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। लाइक अगर कोई एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है तो उसको हम थोड़े से बड़े पोस्ट पे हम उसको भेजने की तैयारी करते हैं, ताकि वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या होगा, तो पहला ग्राफिक रेटिंग स्केल, मतलब किस तरीके से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है ग्राफिक रेटिंग स्केल्स, मतलब रेटिंग दी जाती है 1 to 5 करके। ठीक है, लाइक अटेंडेंस है, सपोज अटेंडेंस 1 से लेके 5 तक रेटिंग दे दो। नेक्स्ट, टीम वर्क अच्छा कर रहा है कि नहीं, 1 से लेके 5 तक रेटिंग दे दो। देन कम्युनिकेशन उसका कैसा है, 1 से लेके 5 तक रेटिंग दे दो। तो ग्राफिक रेटिंग स्किल्स मतलब ये। ठीक है, नंबर्स या रेटिंग्स दी जाती हैं इसमें एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है बिहेवियर बेस्ड अप्रेजल्स, मतलब कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, एक सेकेंड, एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, तो मतलब कस्टमर से वो पोलाइटली बात कर रहा है कि नहीं, अपने ही कलीग से वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अपनी कंपनी में क्या बिहेवियर है उसका, वो सब चेक करते हैं। नेक्स्ट इज 360 डिग्री फीडबैक। नेक्स्ट क्या है, 360 डिग्री फीडबैक मीन्स इसमें देखा जाता है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, लेकिन हर तरीके से। ठीक है, बिहेवियर हो गया या फिर सारी चीज़ें किन किन से पूछा जाएगा, तो मैनेजर से पूछा जाएगा। ठीक है, सबॉर्डिनेट से पूछा जाएगा, कलीग से पूछा जाएगा, या फिर खुद से भी उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है, इससे क्या है कि कंप्लीट पिक्चर मिलती है। कैसे, तो एम्प्लॉय खुद के बारे में क्या सोचता है वो भी पता चल जाएगा, उसके साथ में काम करने वाले क्या सोचते हैं उसके बारे में वो पता चल जाएगा, उसके जो ऊपर लेवल पे हैं मैनेजर्स वो क्या सोचते हैं उसके बारे में वो पता चलेगा। देन उसके सबॉर्डिनेट जो उसके नीचे काम कर रहे हैं वो क्या कहते हैं वो भी पता चल जाएगा। तो इसलिए इसको हम बोला गया है 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका क्या मतलब है, तो इसमें सबसे पहले तो गोल सेट होते हैं और बाद में गोल्स अचीव हुए या फिर नहीं हुए ये देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स, ये क्या है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, एक्सट्रीम गुड या बैड परफॉर्मेंस नोट की जाती है। मींस कि एक एम्प्लॉय ने कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया तो वो भी नोट करना है, और एक एम्प्लॉय ने अगर बहुत ख़राब काम किया है तो वो भी उसको नोट करना है। ठीक है, ये कब काम आती है, तो ये फाइनल अप्रेजल्स के टाइम पे काम आती है। नेक्स्ट है सेल्फ अप्रेजल। नेक्स्ट इज सेल्फ अप्रेजल, खुद को असेसमेंट देना है। ठीक है, कि एम्प्लॉय खुद अपने बारे में क्या सोचता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट इज ऐसे इवेलुएशन। ऐसे इवेलुएशन का मतलब है कि अब मैनेजर क्या करेगा, सब कुछ इवेलुएशन को रिटन फॉर्म में लिखेगा। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, ऐसे इवेलुएशन। समझ गए। अभी आते हैं क्रिटिसिज्म पे। अब कुछ उसके अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ खराब चीज़ें भी होंगी। लाइक क्रिटिसिज्म मतलब लिमिटेशंस हैं उसके, क्रिटिसिज्म का मतलब लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं, पहला सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब कि हर मैनेजर का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, मतलब सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है एक किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो ओपिनियन है वो चेंज, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर मैनेजर का एक एम्प्लॉय के प्रति अलग अलग ओपिनियंस हो सकता है। समझ गए। नेक्स्ट, बायस। नेक्स्ट क्या है, बायस। बायस मतलब इवेलुएटर्स मे हैव बायसेस दैट कैन इन्फ्लुएंस देयर इवेलुएशन, मतलब पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस हैं, बायसनेस आ सकते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिलायबिलिटी, मतलब
लैक ऑफ रिलायबिलिटी, थर्ड इज लैक ऑफ रिलायबिलिटी। इसका क्या हुआ, तो अगर क्राइटेरिया क्लियर नहीं है तो रिजल्ट भी गलत हो सकता है, ठीक है। मतलब हम किस चीज़ पे, किस बेसिस पे रिलायबल हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब वही चीज़ है, हम किसी भी चीज़ को अच्छे से मतलब वैलिडेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि वो सही हमको कोई पिक्चर दे पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने किसी से पूछा डायरेक्टली कि वो सही है कि नहीं, अब किसी ऐसे से पूछेंगे जो सही में उसके बारे में बता पाए। लाइक हम सबॉर्डिनेट से पूछेंगे, मैनेजर से पूछेंगे, उसके कलीग से पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि रोड से किसी भी आदमी को उठा के पूछ लिया कि ये आदमी कैसा था, एक बार मिले थे तुम, इससे बताओ इसका कैसा बिहेवियर था तुम्हारे लिए। तो ये सब नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हमको प्रॉपर एकदम सब कुछ प्लान करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मोरल। मीन्स मतलब अगर फीडबैक गलत तरीके से दिया गया तो एम्प्लॉय डिमोटिवेट भी हो सकता है, ठीक है। तो फीडबैक, इसीलिए फीडबैक अच्छे से देना है। इन केस आपने डांट दिया तो मे बी एम्प्लॉय क्या उसको बुरा लग जाए या फिर उसका मोरल डाउन हो जाए, ठीक है, डिमोटिवेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब है कि एकदम इंडिविजुअली फोकस किया जाता है सब पे, ठीक है। तभी जाके हम किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, उसको उसके सैलरी बढ़ाने का डिसीजन, उसके करियर का डिसीजन, ठीक है, हम ले पाएंगे। अगर हमने इन जनरल ले लिया तो ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप में सबके सभी खराब काम कर रहे हो, ठीक है। तो हम इन जनरल नहीं ले सकते, हमको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ख़त्म, इसी के साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल टॉपिक खत्म, समझ गए। तो इसको अच्छे से वीडियो देख लीजिए आप पूरा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आई होप समझ में तो आ जाएगा।